पिछली क्लास में हमने जिन 5 फलनों के बारे में पढ़ा था उन्हीं फलनों से संबंधित आज प्रश्नावली 6.2 के उदाहरणों को हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 7 देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 7x माइनस 3 और x एक वास्तविक संख्या है। अब हमें ये दर्शाना है कि ये फलन वर्धमान फलन है। अब देखो, हमारी पाठ्य पुस्तक में निरंतर वर्धमान फलन को वर्धमान फलन मान रखा है, जबकि है दोनों अलग अलग फलन, लेकिन निरंतर वर्धमान को वर्धमान फलन मान रखा है। इसी प्रकार निरंतर हास्यमान को हास्यमान फलन मान रखा है। अलग अलग होते हुए भी इनको एक ही फलन मान रखा है। तो हम इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो फलन दे रखा है उस फलन को हम हल करेंगे। हल करने के पश्चात हमें जो स्थिति मिलेगी उस स्थिति के अनुसार उस फलन का हम नाम लिखेंगे। अब देखो, इन 5 फलनों की हमने 2 परिभाषाएं देखी थी। तो हम प्रश्नों को हल जब करेंगे तो हम द्वितीय परिभाषा का उपयोग करेंगे, मतलब हम f' ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात देखेंगे कि f' 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तो उदाहरण नंबर 7 देखो, इसमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 7x माइनस 3। तो f' ज्ञात कर लो। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो तो आ गया f' बराबर 7 और हमें पता है 7 0 से बड़ा होता है। तो हमें यहाँ पर मिल गया f' 0 से बड़ा। और ये जो स्थिति है ये स्थिति बनती है निरंतर वर्धमान फलन में। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। देखो, हमें ये फलन कौन सा मिला है, हमें ये फलन निरंतर वर्धमान फलन मिला है, न कि वर्धमान फलन। दोनों फलन अलग अलग है, निरंतर वर्धमान फलन अलग है और वर्धमान फलन अलग है। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें भी हमें यही दर्शाना है कि यह फलन वर्धमान फलन है। हम क्या करेंगे, हम प्रश्न को हल करेंगे और f' की जो स्थिति मिलेगी उसके अनुसार फलन का हम नाम लिखेंगे। तो f' ज्ञात करते हैं। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा f' बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब देखो, ये जो f' हमें मिला है इसको देखो हम इस प्रकार लिख लेंगे f' बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। यहाँ से देखो कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे f' बराबर 3 को कॉमन लेने पर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1। तो f' बराबर आ गया 3 गुणा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमें f' मिला है। अब देखो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, जैसे एक कोई वास्तविक संख्या है और इस एक का यदि हम वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर अब ये जो संख्या हमें मिली है ये संख्या या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखो, x वास्तविक संख्या है तो x माइनस 1 भी एक वास्तविक संख्या होगी। अब x माइनस 1 का वर्ग कर दिया, इस वास्तविक संख्या का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने पर अब ये जो संख्या मिली है ये संख्या या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक बार, x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा।
अब देखो हम एफ डैश एक्स बनाएंगे यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स बनाने के लिए यहाँ पर देखो इसके गुणा में क्या रहा है 3, तो इस समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो इस साइड तो आ जाएगा 3, इस साइड 3 से गुणा करेंगे तो वापस बन जाएगा 0। अब हम एक प्लस का 1 आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ने पर देखो क्या आएगा 3 गुणा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस साइड 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। ये देखो किसके बराबर है, ये एफ डैश एक्स के बराबर है। एफ डैश एक्स 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, और 1 किससे बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स किससे बड़ा मिल गया, हमें 0 से बड़ा मिल गया। और ये स्थिति कौन से फलन में होती है, ये स्थिति निरंतर वर्धमान फलन की है। तो लिखेंगे हम अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है, न कि वर्धमान। दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। इस प्रकार हमें प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर कोस एक्स। अब यहाँ पर हमें 3 अंतराल दे रखे हैं, इन अंतरालों में हमें देखना है कि कौन से में वर्धमान है, कौन से में ह्रासमान। जब भी ह्रासमान और वर्धमान इस प्रकार के प्रश्न हल करो, अधिकांशतः आपको द्वितीय परिभाषा का ही उपयोग करना है, मतलब एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। उसके पश्चात एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है, मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। जो स्थिति मिलती है उस स्थिति के अनुसार उस फलन का हमें नाम लिखना है। तो अधिकांशतः हमें कौन सी परिभाषा का उपयोग करना है, द्वितीय परिभाषा का ही उपयोग करना है। तो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है कोस एक्स, तो एफ डैश एक्स ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर लिखो, फलन लिख लो पहले तो, एफ एक्स बराबर कोस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ से ये पहला अंतराल लिखो, एक्स जब विवृत अंतराल 0, से हो, तब हम देखेंगे कि ये फलन है कौन सा फलन है, मतलब निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, या वर्धमान है या ह्रासमान है, या अचर फलन है। देखो एक्स 0 और पाई के बीच की कोई संख्या है, मतलब चतुर्थांश बनाओ। देखो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है पाई/2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर है 3 पाई/2, यहाँ पर आ जाएगा फिर 2 पाई। अब देखो कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है, 0 से पाई तक की बात कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है, 0 से पाई तक के मानों की बात कर रहा है। अब देखो 0 से पाई के मानों में कौन से चतुर्थांश आ रहे हैं, एक तो पहला और एक दूसरा, ये 2 चतुर्थांश आ रहे हैं। इन एक्स के मानों के लिए कौन से 2 चतुर्थांश आ रहे हैं, ये 2 चतुर्थांश आ रहे हैं। अब देखो पहले चतुर्थांश में साइन होता है धनात्मक, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन होता है धनात्मक। दोनों ही चतुर्थांशों में साइन धनात्मक होता है, मतलब साइन 0 से बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पर साइन एक्स 0 से बड़ा है। अब हमें एफ डैश एक्स बनाना है, मतलब माइनस का साइन एक्स बनाना है। अब देखो ये जो एस समीकरण हमें मिली है, इस एस समीकरण को हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस से गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस से गुणा करने पर हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स। और जब हम माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तब एस समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, तो ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह है ये बदल जाएगा लेस देन में, और इस साइड आ जाएगा 0। अब देखो ये बन गया एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स छोटा है 0 से, तो एक्स के इन मानों के लिए हमें एफ डैश एक्स की ये स्थिति मिली, और ये स्थिति होती है निरंतर ह्रासमान
फलन की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अक्स एप्सिलॉन 0, पाई, मतलब अक्स इस अंतराल की कोई संख्या है तब फलन एफ एक निरंतर हासमान फलन है। निरंतर हासमान फलन, देखो हमें कौन सा फलन मिला है, निरंतर हासमान फलन मिला है, न कि हासमान। आगे देखो दूसरा अंतराल लो, फिर दूसरा अंतराल है पाई से 2 पाई। ये रहा पाई, तो यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही है, मतलब तृतीय और चतुर्थ, इन 2 चतुर्थांशों की बात हो रही है। इस चतुर्थांश में साइन अक्स होता है ऋणात्मक और यहाँ पर भी साइन होता है ऋणात्मक। तो 2 नंबर लगाओ, लिखो अक्स एप्सिलॉन पाई 2 पाई, मतलब अक्स जब इस अंतराल से हो तब साइन अक्स 0 से छोटा है। देखो साइन अक्स ऋणात्मक है, इसका मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अब हमें एफ डैश अक्स बनाना है, मतलब हमें ये बनाना है, मतलब माइनस का साइन अक्स बनाना है। माइनस का साइन अक्स बनाने के लिए हम इस एस समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करने का मतलब माइनस साइन अक्स ग्रेटर देन 0, ये बन गया एफ डैश अक्स बड़ा है 0 से। एफ डैश अक्स 0 से बड़ा है, ये स्थिति कौन से फलन की होती है, ये स्थिति निरंतर वर्धमान फलन की होती है। तो हम लिखेंगे अतः अक्स जब पाई 2 पाई इस अंतराल से हो तब फलन एफ निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। अगला अंतराल देखो, अगला अंतराल हमें दे रखा है विवृत अंतराल 0,2 पाई, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का अंतराल दे रखा है और इस अंतराल में आ रहे हैं चारों के चारों चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है और चौथा चतुर्थांश भी आ रहा है। अब देखो इस अंतराल में ये चारों चतुर्थांश आ रहे हैं, इस पहले और दूसरे इन 2 चतुर्थांशों में तो ये फलन है निरंतर हासमान और इन 2 चतुर्थांशों में आ रहा है ये फलन निरंतर वर्धमान। तो यहाँ से यहाँ तक इस अंतराल में ये फलन निरंतर हासमान भी आ रहा है और निरंतर वर्धमान भी आ रहा है, मतलब दोनों स्थितियां बन रही है। दोनों स्थितियां बनने के कारण इस फलन को कहेंगे कि ये फलन न तो वर्धमान फलन है और न ही हासमान फलन है। तो इसमें देखो हमें लिखना क्या है, इसमें हमें ये लिखना है कि अंतराल 0,2 पाई में फलन एफ निरंतर वर्धमान तथा निरंतर हासमान होने के कारण अंतराल 0,2 पाई में फलन एफ निरंतर वर्धमान तथा निरंतर हासमान, ये दोनों होने के कारण फलन एफ न तो वर्धमान फलन है, न तो वर्धमान फलन है और न ही हासमान फलन है, न ही हासमान फलन है। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है।